हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे सभी एग्जाम्स में, लगभग वनडे एग्जाम्स में सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों की संसद के नाम आपको दे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है ये किस देश के हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, आपसे दे दिया जाता है डाइट है, या पीपुल्स असेंबली है, मजलिस है, या पार्लियामेंट है। तो उसके अलावा इसे सब आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किस कंट्री के संसद का नाम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रख पाने में कठिनाई होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देख लें, और इसके अलावा इसको विदाउट स्किप आप पूरा देख लें, जिससे आपका एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इमरजेंसी के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में और जियोग्राफी के बारे में, या इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2020 के जो हाल ही में हैं उन सभी के बारे में करंट के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की संसद का क्या नाम है? आपसे अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कांग्रेस। इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है, तो ये अमेरिका की संसद का नाम है। अब अमेरिका में आपको बता देते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका की करेंसी की बात की जाए तो डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के प्रेसिडेंट है, तो आपको याद रखना 45th नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में हम आपको बता दें तो अमेरिका में 2 ही मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। जो डोनाल्ड ट्रंप है ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और जो ओबामा थे वो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी से थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और सिंबल भी याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी का सिंबल है गधा, और रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप है इसका सिंबल है हाथी। ठीक है, तो ये बात थी अमेरिका की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है स्पेन की। स्पेन की संसद का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेन की संसद का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो कॉर्टेस। स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे कॉर्टेस। इसको आप एक जगह कॉपी पेन में जितने मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इसको नोट जरूर कर लीजिए, और इसको आप दिन में 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगे। देखिए स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेस। इसको आप एक ट्रिक से भी अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं। स्पेन में अगर आप पेन देखेंगे तो ये पेन है स्पेन में, और उसके अलावा कॉर्टेस में कोर्ट, आप इसको गेस समझ सकते हैं। तो कोर्ट में क्या रखा जाता है? पेन। तो इस प्रकार भी आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं कि स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो कॉर्टेस। तो स्पेन से आप स्पेन की कैपिटल याद रख सकते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और स्पेन की करेंसी, तो स्पेन की करेंसी है यूरो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है तो वो है हमारा नेपाल। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी आप जरूर याद रखें कि नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेपाल के बारे में आपको पता ही होगा, नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली। और प्रेजेंट टाइम पे नेपाल के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की करेंसी की बात की जाए तो नेपालीज रूपी, ये नेपाल की करेंसी है। नेपाल के बारे में आपको ये भी पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कभी कभी पूछी जाती है तो 8,850 मीटर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा चाइना। ये जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। चाइना, चाइना की संसद का नाम क्या है? तो चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम से भी पूछा गया है कई बार। चाइना की कैपिटल आप लोग को पता ही होगा। चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की ऑफिशियल करेंसी क्या है? चाइना की ऑफिशियल करेंसी है रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो जो हमारे इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो शोरा। ये आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए करेंसी की तो अफगान अफगनी।
ये कई एग्जाम से पूछा गया रेलवे में कि अफगानिस्तान की करेंसी का नाम क्या है, तो अफगान अफगानी, इसको आप याद रखिएगा। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो अशरफ गनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो मलेशिया, इसको भी आप याद रखिएगा। मलेशिया की संसद का नाम क्या है, तो दीवान निगारा। दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। ठीक है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। मलेशिया की बात है तो मलेशिया की कैपिटल क्या है, तो कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया की कैपिटल है। मलेशिया की करेंसी की बात की जाए तो मलेशियन रिनिजिट, मलेशियन रिनिजिट, या इसको आप इस नाम से भी जान सकते हैं, मलेशियन डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पे मलेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, महाथिर मोहम्मद। महाथिर मोहम्मद प्रेजेंट टाइम पे मलेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हुसैन उन, ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है, तो फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और स्विट्जरलैंड की प्रेजेंट वन टाइम पे अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो सिमोनिटा सोमारुगा। सिमोनिटा सोमारुगा ये प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल आप लोग को पता होगी, बर्न। और अगर स्विट्जरलैंड की करेंसी की बात की जाए तो स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ठीक है, तो इतना आप स्विट्जरलैंड से याद रखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको स्विट्जरलैंड की संसद का नाम, जिसका नाम क्या है, फेडरल असेंबली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करें अगर हम मंगोलिया की, तो मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, तो मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल, इसको ध्यान रखिएगा। मंगोलिया की अगर करेंसी की बात की जाए तो टर्गिक, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर। और प्रेजेंट टाइम पे मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो खाल्टमुगिन बटुल्गा, ये प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। अब मंगोलिया कहाँ पे है, तो मैप में दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो चाइना के ऊपर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है मंगोलिया, और इसकी कैपिटल मैंने आपको बता ही दी, उलान बटोर। और इसकी संसद का नाम जरूर याद रखिएगा, इसकी संसद का नाम क्या है, तो मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डाइट। डाइट कहाँ की संसद का नाम है, तो जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लें ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। जापान की बात है तो हम आपको जापान की कैपिटल बताते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी की बात की जाए तो जापानीज येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये जो मैप में दिख रहा है आपको यही है जापान। ओके, मैं इसमें आप जापान की संसद का नाम जो हमने आपको बताया डाइट, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ताइवान, ताइवान की संसद का नाम क्या है, तो युआन। ताइवान की संसद का नाम है युआन। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा कि ताइवान की संसद का नाम क्या है, तो युआन। ताइवान, तो मैप में हम आपको बताते हैं ताइवान किस जगह पर है। तो ये है मैप में ताइवान, ये आप देख पा रहे होंगे ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है, तो ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है, तो न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो त्साइंग वेन। त्साइंग वेन प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है ताइवान के। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा जर्मनी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जर्मनी की संसद का नाम क्या है, तो बुंस्टैग। बुंस्टैग जो है जर्मनी की संसद का नाम है। ठीक है, जर्मनी से भी आप याद रख सकते हैं जर्मनी की कैपिटल क्या है, तो बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की। जर्मनी की करेंसी क्या है, तो जर्मनी की करेंसी है यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जर्मनी के। ठीक है, चलिए जर्मनी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया। तो रूस की संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको जरूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसराइल की, जापान की, बांग्लादेश की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, रसिया की, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है, अब रसिया, रशिया की बात करें तो रसिया की कैपिटल क्या है, तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल। रशियन रूबल रसिया की करेंसी है। रसिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और प्रेजेंट टाइम पे रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मिखाइल मित्सुतिन। मिखाइल मित्सुतिन प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है रशिया। ये हैं व्लादिमीर पुतिन जो प्रेजेंट टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट हैं।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इजराइल की बात है तो इजराइल की कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इसको आप येरूशलम भी कहीं कहीं देखे होंगे। तो ये जेरूसलम, येरूशलम, ये इजराइल की कैपिटल है। और इजराइल की करेंसी की बात की जाए तो इजराइल सेकल, इजरायली सेकल इजराइल की करेंसी है। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। इसको भी ध्यान रखिएगा, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद बांग्लादेश की कैपिटल की बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल आप लोग को पता होगा ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। ठीक है, ये आप बांग्लादेश याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा है, अब हम नेक्स्ट आते हैं मजलिस। मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? तो आप याद रखिएगा मालदीव और ईरान। मालदीव और ईरान की संसद का नाम है मजलिस। ठीक है, इसको आप दो दो हम पेयर में आपको इसलिए बता रहे हैं, आप इसको पेयर में ही इसी तरह याद रखिएगा। मजलिस कहाँ की नाम है संसद का? तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, माँ से मजलिस और माँ से मालदीव। ठीक है, तो मजलिस मालदीव का है और किसका है? ईरान का। तो आप याद रखिएगा, इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मालदीव क्या है? तो पहले हम मालदीव की बात करते हैं। तो मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी क्या है? तो मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया, ये मालदीव की करेंसी है। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान के बारे में, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? तो इसमें ये इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। ईरान की करेंसी थी पहले रियाल, लेकिन ईरान की अब करेंसी, न्यू करेंसी क्या है? तो तोमान। अब आपसे ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये ईरान की करेंसी चेंज कर दी गई कि ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरान की करेंसी अब आप आंसर टिक करेंगे तोमान। ठीक है, और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रूहानी। हसन रूहानी प्रेजेंट टाइम पे ईरान के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। ये भी आप इसको पेयर में याद रखिएगा। पार्लियामेंट कहाँ की संसद का नाम है? तो पार्लियामेंट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इनको आप। पार्लियामेंट कहाँ की संसद का नाम है? तो कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया की संसद का भी नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, कनाडा की बात है तो कनाडा की कैपिटल क्या है? तो ओटावा। ओटावा है कनाडा की कैपिटल। कनाडा की करेंसी क्या है? तो कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेसिडेंट कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रेसिडेंट है। ठीक है, कनाडा से ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मैप में देख सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, ये भी आप पेयर में याद रखिएगा, पाकिस्तान और फ्रांस, इन दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा। पाकिस्तान और फ्रांस, इन दोनों की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। ठीक है, पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट। ठीक है, उसी तरह आप याद रखिएगा पाकिस्तान की संसद का और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, चलिए अब मैप में दिखाते हैं आपको, ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल आप याद रखेंगे इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिकेटर इमरान खान। ये प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, पाकिस्तान है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि पाकिस्तान और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है? तो पाकिस्तान और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। इसी तरह आप इंडिया और चाइना की डिवाइडिंग लाइन का नाम याद रख सकते हैं मैक मोहन लाइन। उसी तरह आप याद रख सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डिवाइडिंग लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ठीक है, उसी प्रकार यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा की डिवाइडिंग लाइन का नाम है 49th पैरेलल।
और नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की डिवाइडिंग लाइन का नाम क्या है? 38th पैरेलल। तो ये जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं ये 5-6 हैं, इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी और पोलैंड, तो इसके बीच की भी डिवाइडिंग लाइन आप याद रख सकते हैं, हिंडनबर्ग। उसके बाद फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी ये इंपॉर्टेंट है, इसके बीच की डिवाइडिंग लाइन क्या है? मैग्नीकॉट लाइन, मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच की है, ठीक है। और जर्मनी एंड पोलैंड के बीच की क्या है? तो ऑर्डर निशी लाइन, ठीक है। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, इंडिया एंड चाइना के बीच मैकमोहन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन, यूएसए कनाडा के बीच 49th पैरेलल एंड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया 38th पैरेलल, ठीक है। चलिए अब फ्रांस को देखते हैं। तो ये देखिए आप, ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो पेरिस बसा हुआ सीन नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट की, तो प्रेजेंट टाइम पे फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। कौन? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो इतना आप फ्रांस से रिलेटेड याद रख सकते हैं। और उसके बाद भारत की संसद का नाम आपको पता ही है कि भारत का संसद का नाम संसद ही है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट देशों के संसद के नाम। आप अगर इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारत की संसद का नाम संसद, जापान की बात करें तो डाइट, उसके बाद इजराइल की नेसेट, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली, यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद, पोलैंड की संसद का नाम सोजिम, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, रशिया की संसद का नाम ड्यूमा, स्पेन की कॉर्टेस, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ताइवान की संसद का नाम युआन, जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टैग, उसके बाद ईरान की संसद का नाम मजलिस, अफगानिस्तान की संसद का नाम तो शोरा, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट और ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट, और एक लास्ट कनाडा, तो कनाडा की संसद का नाम भी है पार्लियामेंट। तो आप 3-4 याद रख सकते हैं, इस तरह आप याद रख सकते हैं, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। ये मैंने आपको आयरलैंड नहीं बताया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन चारों की संसद का नाम क्या है? तो इन चारों की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट देशों की संसद के नाम जो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें इसको शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।